आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा कराम को तालीम फरमाते, दीनी अहकामात बतलाते, तो सहाबा कराम को अगर कोई बात समझ ना आती तो सहाबा कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते कि राइना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, हमें बात समझ नहीं आई, दोबारा बात को समझा दें। अब सहाबा कराम का ये तरीका था कि लफ्ज़ राइना के साथ सरकार को मुखातिब फरमाते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को मसला दोबारा समझा देते। अब अरबी ज़ुबान में राइना का मतलब है रियायत फरमाना, जबकि अबरानी ज़ुबान में राइना का मतलब है कि तुम्हारी बात ना सुनी जाए। अरबी ज़ुबान में इसका अच्छा माना है, दुरुस्त माना है, लेकिन अबरानी ज़ुबान में इसका दुरुस्त माना नहीं है, बल्कि यह बद्दुआ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो यहूदी जो थे, जो मुनाफिक थे, अंदर से मुनाफिक थे, यहूदी थे, लेकिन बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, सरकार की बारगाह में जब बैठे होते तो बार बार राइना राइना कहते। जब सहाबा कराम राइना कहते तो मतलब ये होता कि हमारी रियायत फरमाएं, जबकि यहूदी जब राइना कहते तो मुराद इससे लेते कि तुम्हारी बात ना सुनी जाए, और आपस में एक दूसरे के साथ हंसते कि पहले तो हम मोहम्मद को माज़अल्लाह उनकी पीठ पीछे बुराई किया करते थे, अब हमें मौका मिल गया है उनके सामने उन्हें बद्दुआ देने का। हजरत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको बनानी ज़ुबान आती थी। जब हजरत साद बिन मुआज़ ने यहूदियों के इस अमल को देखा, हजरत साद बिन मुआज़ यहूदियों के पास गए, फरमाया कि आइंदा किसी ने राय ना कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यहूदी जो लफ्ज़ राय ना इस्तेमाल करते हैं, ये रियायत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि या रसूल अल्लाह ये आपकी तौहीन करते हैं, आपकी शान में मजाक करते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं। तो अभी ये गुफ्तगू जारी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेज दिया। आयत मुबारका का नज़ूल हो गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो आइंदा के बाद तुमने लफ्ज़ राइना कहना ही नहीं है। वक़ूलू उन्ज़ुरना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राइना का मुतबादिल लफ्ज़ दे दिया कि आज के बाद तुमने कहना है उन्ज़ुरना, या रसूल अल्लाह हमारे ऊपर नजर करम आप फरमाएं। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से एक मसला हमें समझ आता है, वो ये कि अगर किसी लफ्ज़ के दो माना हो, एक अच्छा माना और दूसरा बुरा माना, जिस तरह हमारे उर्दू में लफ्ज़ साईं इस्तेमाल होता है, हमारे उर्दू में अगर किसी को हम साईं कहे तो ये बुरा माना समझा जाता है, किसी पागल को कहते हैं कि जी ये साईं है। जबकि आप सिंध वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ जो वडेरा होता है उसे साईं कहा जाता है, जो अमीर कबीर होता है उसे साईं कहा जाता है। तो वहाँ अच्छा माना है, यहाँ बुरा माना है। इसी तरह राइना का एक अच्छा माना था और एक बुरा माना था दूसरी जुबान में। तो यहाँ से कायदा हमें यह मालूम हुआ कि ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माना हो, एक अच्छा माना और दूसरा बुरा माना, ऐसा लफ्ज़ हमने अंबिया के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के लिए वो लफ्ज़ ही तर्क करने का हुक्म दे दिया जिसका अच्छा माना निकलता हो और बुरा माना निकलता हो, ताकि जो मुखालिफीन हैं उन्हें मौका ही ना मिले वो बुरा माना मालूम करने का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा तुमने कहना क्या है, उन्ज़ुरना, या रसूल अल्लाह हम पर नजर करम फरमाएं। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वस्माऊ, ऐ सहाबा जब तुम सरकार की बारगाह में बैठा करो तो पूरी तवज्जो के साथ बैठा करो, कान लगा कर बैठा करो, दोबारा तुम्हें यह कहने की जरूरत ही ना पड़े कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं।